राजकुमार सैनी जी, एक बार फिर जोरदार मार दो तालियां का। बरडाक पढ़ना चाहिए चंडीगढ़ से लेकर नालनौल तक। राजकुमार सैनी का नाम लेते ही जो जितने भी संख्या के अंदर हमारी संख्या के अंदर उत्साह से भर चुके हैं। राजकुमार सैनी से उम्मीदें हैं कि भाषण के अंदर कोई ऐसी बातें कहें जिससे इन जनता के बीच में मित्रों, मैं बोलूंगा इंकलाब। आप में कितनी आवाज है तो सारी जींद को सुनना चाहिए। इंकलाब। अभी नहीं आवाज गई, बाउंड्री पार ही हुई, अभी जींद में नहीं गई। इंकलाब। साथियों, मैं हाथ जोड़ करके मैं आपसे सिर्फ 9.5 मिनट आपके सामने बोल लूंगा। उसके बाद मुझे बिजनौर जाना है। आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इंटरनेशनल का प्रोग्राम था। वो प्रोग्राम छोड़ करके मैं आपके प्यार की वजह से आपके बीच में आया हूं। मेरा 3.5 घंटे का प्रोग्राम, 3.5 घंटे मुझे लगेंगे, इसलिए मेरी मजबूरी है। मैंने समय आयोजकों से एडवांस में लिया। इसके लिए मैं सभी नेताओं से भी विनती करूंगा कि मैं क्षमा चाहूंगा, और आप सभी से भी विनती करूंगा कोई बीच में नारा नहीं लगाए। भाई आप क्या कर रहे हो? आप बीच में कोई नारा नहीं लगाए, कोई मतलब किसी तरह की भी कोई इंटरप्शन ना करें। मैं 9 मिनट और 9.5 में से भी 9 मिनट आपके लूंगा। करुणा के दूत महात्मा ज्योतिबा फूले, मैंने कभी लिख के नहीं बोला। जो 10 साल में, इन 8 सालों में जो आपने बोला, जो कहा, मैं वही रिपीट आपके सामने करने जा रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि अगर मेरी बात अच्छी लगे तो गांठ बांध के ले जाना, अगर अच्छी ना लगे तो यहीं छोड़ देना। किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना। मित्रों, सावित्रीबाई फूले सैनी समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज ये जो जन सैलाब जींद महाकुंभ में सैनी सम्मेलन में आप इकट्ठे हुए, मंचासीन सभी नेतागण, सभागार में बैठी मेरी मातृशक्ति व मेरे अजीज बुजुर्गों व भाइयों, मैं आपको शब्दों से नहीं, दिल की गहराइयों से आप सभी को प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। मित्रों, पहला सवाल, आपने ये सम्मेलन बुलाया। मेरे पास शब्द नहीं है इस टीम के लिए, इन शब्दों से मैं धन्यवाद करूं, लेकिन ऊपरली जातियां चाहती हैं कि हम अपने जातियों के सम्मेलन ही करते रहें। कहीं कश्यप सम्मेलन, कहीं सैनी सम्मेलन, कहीं प्रजापति सम्मेलन। अगर हम एक काशीराम की तरह दलित सम्मेलन, बेबीलाल की तरह किसान सम्मेलन, मुलायम सिंह और लालू यादव की तरह पशुपालक व किसान सम्मेलन अगर हम करते हैं तो हमें राजनीति में 2 गुना इजाफा होगा और हम इसी प्रकार से इकट्ठे होकर के आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, फिर आप कहते हैं कि आपने बीजेपी क्यों छोड़ दी। फिर आप कहते हैं कि आपने बीजेपी क्यों छोड़ दी। मैं सिर्फ आपके ध्यान दिलाना चाहता हूं, मेरे से पहले सरदार गुरदयाल सिंह, बलबीर सिंह सैनी, साहब सिंह सैनी, कलासो सैनी, हरि सिंह सैनी, सभी ने अपनी अपनी पार्टियां छोड़ी। जहां अपना समाज और अपना शोषण हो रहा हो, वहां पर साथियों अगर जमीर जाग रही हो तो पद मायने रखते पदों की बलि दी जाती है। यही हमारे समाज के नेताओं ने किया है। मित्रों, मैं आपके सामने सिर्फ वही बात कहना चाहता हूं। आपने कहा कि आप ऐसा क्यों किया। आपने देखा होगा पूरे हरियाणा के अंदर जब तांडव हुआ था, आज भी 61 HCS भर्ती हुए,
जिनमें 51 जर्नल काटागिरी के लगे। बहुत सारे बैकवर्ड के सांसद विधायक बैठे हैं, लेकिन चूं तक प्रदेश में हुई नहीं। हक किसका था? हमारे को मिला 52% वालों को मिला 6%, और शेड्यूल कास्ट जिनका 23% हिस्सा था उन्हें मिले 10%, यानी 16% में हम 84% लोग 85% लोग हैं, और 16% में हम 85% लोग हैं, और 75% 84% में 15% लोग हैं। मैं सिर्फ आपको यही बात नहीं कहूंगा, एक बात और भी कहूंगा कि एक पार्टी आपने भी बनाई थी, भूल गए होंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ओबीसी के हक के ऊपर जब ओबीसी का हक लागू नहीं हुआ, तब मुख्यमंत्रियों ने, जो हमारे से पहले मुख्यमंत्री वहां पर इस हरियाणा प्रदेश में काबिज थे, उन लोगों की 50% हिस्सेदारी थी। हमारे समाज की सिर्फ 2% हिस्सेदारी थी, और 2% में भी बैकवर्ड का हिस्सा भी लोग लेने चाह रहे थे। उसका विरोध सुप्रीम कोर्ट में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि भाई अब और नहीं, इन लोगों के हक को कोई छीन नहीं सकेगा। फिर हरियाणा में क्या हुआ वो आपने देख ही लिया। फिर आप कहते हैं आपको तो बीजेपी अब तक सीएम बना देती। उदाहरण है साथियों, अब शिवराज वसुंधरा रमन सिंह को ठिकाने, पहले ओबीसी के उमा भारती और कल्याण सिंह वीना कटियार ठिकाने। जैसे कांग्रेस भीमराव अंबेडकर को हराने के लिए जगजीवन राम का इस्तेमाल करती थी। जब जगजीवन राम को पीएम बनना था तो उसके बेटे पर रेप का केस लगा। ऐसे ही शोषण के शिकार कांग्रेस में देवीलाल, मुलायम सिंह, लालू यादव जैसे न जाने कितने लोग थे जिन्हें इस्तेमाल किया जा रहा था। सबने दुखी होकर के कांग्रेस पार्टी छोड़ी, अपनी पार्टियां बनाई, और वह समाज आगे बढ़ गए, चाहे जाट है, यादव है, चमार है, कुर्मी है, जिनके नेता अभी तक पिछलग्गू राजनीति में है, वह समाज आज भी शोषण के शिकार है। जिसमें साथियों सबसे बड़ा वर्ग ओबीसी में सैनी समाज सख्या मौर्य कुशवाहा है, परंतु पूरे देश में इनमें से जिसने भी आवाज उठाई, चाहे बाबू जगदेव प्रसाद हो, चाहे सरदार गुरदयाल सिंह या राजकुमार सैनी, या तो मरवा दिए या साइड लाइन कर दिए। साथियों, ऊंची जातियों के नेता कब चाहेंगे कि एससी बीसी में से नेता पैदा हो जाए? यही वजह है सैनी समाज पीछे रह गया। क्यों भाई? मैंने 9.5 मिनट, भाई आपको 9.5 मिनट हो गए क्या? नहीं हुए। देखिए, या तो बुलाते ना सर, बोलिए या सच्चाई बात कह देना दे। आप पक्ष में हो सुनने के? बोलिए सर, बोलिए। साथियों, कोई नहीं, सीएम एससी बीसी समाज के नेता पैदा होते तो इसलिए बड़ी जातियां नहीं चाहेंगी उनको लोग कठपुतलियां ही चाहिए। हमारे लोग अभी तक ये भी नहीं जानते कि सीएम बनना तो दूर, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में आपके सामने बड़े बड़े नेता साइड लाइन, जिनको कोई जान भी नहीं रहा था, उनको साथियों आज मंचासीन किया गया है। एक आखिरी बात मैं आपको और कहता हूं, पानी नहीं है, बोतल दिया नहीं, भाई नाराजी बीच में लगाएंगे। नाराज मैंने इजाजत ली है 9 मिनट की, आप अपने घड़ी देखते रहना। यह ऊंची जातियों के नेता हमारे लोगों का इस्तेमाल कैसे कर लेते हैं। जैसे कांग्रेस कभी फूलचंद मलाना, कभी कुमारी सैलजा, कभी अशोक तंवर, कभी उदय भान, उसी प्रकार से बीजेपी भी केशव प्रसाद मौर्य, कृष्णपाल गुर्जर, रतनलाल कटारिया जैसे लोगों के मुखौटे मोदी की तरह लगा करके अब आपका राज आएगा। आप समझ भी नहीं पाते कि फिर कहूंगा ओबीसी में जागरूकता तो बढ़ रही है, चाहे वो हमारे डर से ही सही, लेकिन ये पार्टियां
हैं, कम से कम हमें सलाम करने तो लगी हैं। साथियों, यदि एससी-बीसी समाज में एससी-बीसी समाज अपने कहीं तो महापुरुषों को पढ़ लेता, ज्योतिबा फूले, भीमराव अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी, रविदास, कबीरदास, गौतम बुद्ध को पढ़ लेता, तो आज चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट जैसे नेता पैदा हो सकते थे। जो देश में हुआ नहीं वो पढ़ाया गया। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, अनेकों विश्वविद्यालय हमारे देश में विदेशों से बच्चे पढ़ने आते थे, लेकिन आज हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आजीविका कमाने के लिए। यह देश बार बार गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि हमें अंधभक्ति बचपन से सिखाई जाती है, संविधान और विज्ञान पढ़ करके सवाल करना नहीं। हमारे को तो आस्था पे सवाल नहीं करने। अरे पशु और इंसान में एक ही तो फर्क है कि वो तर्क जानता है कि किसी भी बात का तर्क करके आगे बढ़ सकता है। यही दुनिया ने पाया। आखिर में सभी भाइयों को प्रणाम करने के साथ साथ कहूंगा, साथियों, बड़े पेड़ों के नीचे कभी छोटे पेड़ पैदा नहीं होते, होते हैं तो परवरिश नहीं होती। बड़े तो पेड़ तभी होंगे, फलेंगे, फूलेंगे जब ऊपर की छाया हटेगी। क्योंकि जिन लोगों ने भी इतिहास रचा, जो हमारे से आगे, जो देवीलाल, कांशीराम, मुलायम सिंह, जितने लोगों को मैं कहूंगा, जिन लोगों ने भी इतिहास रचा, वो पीछे से हट करके नई राह बना करके समाज को आगे लेके गए। आज समाज जागरूक हो रहा है, आपको लोग सलाम करते हैं, क्योंकि समाज में आज आप अपने हकों के लिए लड़ना तो सीख गए, लेकिन वोट डालना भी नहीं सीखा। लड़ना सीख गए लेकिन वोट डालना भी नहीं सीखा। साथियों, 27 वर्षों में 1996 से विधायक, सांसद, मंत्री पद की बलि 3 बार 27 वर्षों में दे दी, लेकिन राजनीति मेरा और मेरे परिवार का पेशा नहीं है। मैं तो, हमारी हिस्सेदारी, हमारी संख्या 10% है, हिस्सा अभी 2% है, और टोटल ओबीसी की संख्या 55% है, हिस्सा 11% है। शेड्यूल कास्ट की हिस्सेदारी 23% है, संख्या 23% है, लेकिन मिला अभी तक 12% है। हमारे को मिला 5वां हिस्सा, और जो ऊपरले लोग हैं वो ले रहे, जो 15% लोग हैं 75% ले रहे हैं, अपने से 5 गुना। यही लड़ाई है, यही लड़ाई आपको लड़नी है साथियों। मैं ज्यादा कुछ ना कह करके, आप लोग कहते हैं पार्टी क्यों छोड़ दी, जब सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले भी नहीं लागू हो सके, तो फिर इस तरह की नापुंसकता के साथ राजकुमार सैनी ना कभी जिया है और ना इस तरह की जीवन कभी मैंने पढ़ा। मैं साथियों, सभी पार्टियों में हमारे कुछ लोगों ने जाने का प्रयास किया। हमारे जिन नेताओं ने पार्टियां छोड़ी, वो एक दूसरी पार्टी में भी जाने का प्रयास किया, लेकिन सभी जगह एक ही हाल हुआ। सभी को जांच परख करके, चेक करके, मैंने आपके सहयोग से, आप सभी ने मिलकर के एक राजनीतिक दल की स्थापना की थी। कुछ लोग भूल गए, कुछ लोगों को अभी याद है, जिनकी वजह से मैं लग रहा हूं। मैं साथियों, मरने के आखिरी सांस तक, जब तक ये पार्टियां आपको मुख्यमंत्री भी ना बना दे, अभी तो अध्यक्ष ही बना रहे, जब तक ये लोग, आज तो मैं आपको 2 महीने के अंदर अंदर कांग्रेस पार्टी को भी आपके कटघरे में खड़ा करके दिखाऊंगा। आप सोचना कि कोई लड़ रहा है आपके लिए, चिंता मत करें, बस लड़ना और वोट डालना सीख लें। अगर आप पिछले बार 20-20, 30-30 हजार वोट डाल देते, अब तक तो सारी पार्टियां तुम्हारे कदमों में कि हम ही बनाएंगे तुम्हारे को मुख्यमंत्री,
अन्यथा हमारी वोट लेते हैं, हमारे को दिखा के कहीं केशव प्रसाद को दिखा देते हैं, कहीं कृष्ण पाल को दिखा देते हैं, कहीं किसी को रतनलाल कटारिया को, और अब भी ऐसा ही। जागरूक रहना, जागरूक भाव में नहीं बहना, युद्ध लड़ना है, युद्ध लड़ना है मेरे भाइयों। आप बहनों और भाइयों से मैं इत्मीनान से कह सकता हूं, इसी 2024 में आपका हिस्सा सुनिश्चित करके दिखाएंगे। अन्यथा इन सम्मेलनों से राजस्थान में जयपुर में भी सम्मेलन हुआ, ले देखा एक सरकार थी वो निमट गई। कहीं ऐसा ना हो कि आप भाव में बह करके अपनी दिशा और दशा भूल जाएं। हम अपना हिस्सा लेके मरेंगे साथियों, संकल्प लो कि हम अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत